नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वीएमसी के हंगामी सफाई कर्मियों की झाड़ू के साथ महारैली की न्याय की मांग। वडोदरा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विरुद्ध किया धरना प्रदर्शन। पतंग पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स जलाए। और अलकापुरी के रीजन टावर में कॉमन पार्किंग पर कब्जे मुद्दे हंगामा। गोत्री पुलिस ने की मध्यस्थी, खुलवाया गेट। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा दिए गए निवेदन मुद्दे आज शहर कांग्रेस ने धरना किया और भ्रष्टाचार की होली जलाई। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पिछले दिनों एक भाषण में निवेदन दिया था कि पुलिस और महसूल विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। इस निवेदन को लेकर आज कलेक्टर कचहरी के बाहर बैनर्स पोस्टर्स के साथ शहर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और पतंगों पर भ्रष्टाचार संबंधी नारे लिखकर होली जलाई, सूत्रोच्चार भी किए। इनका आरोप है कि पतंग में भी भ्रष्टाचार बढ़ा है। हाय रूपाणी, हाय 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 हाय रूपाणी। चौकीदार चोर है, गली गली में चोर है। 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 चौकीदार चोर है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदली है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदली है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदली है। इस मौके पर उपस्थित शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल, चंद्रकांत श्रीवास्तव, सत्यजीत गायकवाड़, भीखाभाई रबारी समेत उपस्थित नेताओं, कार्यकरों, महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। जिस तरह से अभी कुछ ही दिनों पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने कहा था कि पिछले 25 साल पहले अधिकारी भ्रष्टाचार करने से डरते थे, तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि उनकी बात का मैं स्वागत करता हूँ कि जब कांग्रेस का शासन था 25 साल पहले तब भ्रष्टाचार नहीं होता था। और उसके साथ साथ उन्होंने जो 25 साल के भ्रष्टाचार की बात की, तो उस 25 साल में जो आज देश के प्रधानमंत्री है, कभी वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका 13 साल का जो शासन है वो भी आ गया। यानी उनके शासन में भी भ्रष्टाचार हुआ है। आज आप देखें कि जो देश का अन्नदाता है, जिसको हम जगत का ताज कहते हैं, वैसा किसान अगर कलेक्टर कचहरी में, सरकारी कचहरी में अपने काम के लिए आता है, तो चाहे वो प्रांत कचहरी हो, मामलतदार कचहरी हो, कृषि पंच कचहरी हो, जमीन सुधारना कचहरी हो या एनए की जो कचहरी है, उसके सभी कचहरियों में पूरा भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। आज गरीब किसान पैसे कहाँ से लाएगा? ये सब बातें जब खुद गुजरात के मुख्यमंत्री ने बोली है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री को उनकी गद्दी पे, सीट पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। महसूल मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। भ्रष्टाचार इतना हो गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। भर्ती के अंदर कौभांड होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुई तो इतना बड़ा कौभांड हुआ। जीएसपीसी के अंदर इतना बड़ा 20,000 करोड़ का कौभांड हुआ जब ये खुद मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। तो फेंकू प्रधानमंत्री होवे और उसका मुख्यमंत्री कैसा होगा वो अपने समझने की जरूरत है। इस राज्य के अंदर लोग त्राहीमाम हो गए हैं। चुनाव में भ्रष्टाचार से लेकर एंड तक का भ्रष्टाचार है इनके वहाँ। तो फिर लैट्रिन बनाने में भ्रष्टाचार, सफाई में भ्रष्टाचार, सब में भ्रष्टाचार है। और खुद जब कन्फेस करते हो, कबूल करते हो, तो मेरा मानना ऐसा है कि तुमको सत्ता चलाते नहीं आती है। तो तुम सत्ता जब चलाते नहीं आती हो, बेफाम जब काबू में नहीं कर सकते हो ये भ्रष्टाचार को, तो तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी मांग लेके हम लोग बैठे। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो जीएसपीसी का 20,000 करोड़ का कौभांड था। हाल में 4,000 करोड़ का कौभांड मगफली में हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुजरात की जनता ने जिस तरह से विश्वास रहे कि अच्छा शासन मिलेगा तो उनको सत्ता पे बिठाया, लेकिन गुजरात में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसमें गुजरात का देवा भी बढ़ गया है। 2 लाख के करोड़ के ऊपर गुजरात में जो लायबिलिटी बढ़ गई है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो ये विश्वास गुजरात की जनता का टूटा है। तो मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है उनके शासन में, तो उनको नैतिकता के धोरण पर राजीनामा देकर अच्छा शासन लाने की कांग्रेस पार्टी की डिमांड है।
इसी मुद्दे आज नर्मदा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हरीश वाणंद, उपाध्यक्ष निकुंज पटेल, नांदोद विधायक पीडी वसावा, माइनॉरिटी सेल के इम्तियाज कादरी समेत नेताओं और कार्यकरों ने गांधी चौक में धरना किया। ગૃહ વિભાગ અને મહેસૂલ વિભાગમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે, તો એમણે એમની નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારીને એ રાજીનામું આપે એના માટે અમે આજે ધરણા પર બેઠા છીએ। એક રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે એ સ્વીકારે છે કે મારા રાજ્યમાં ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે, તો એમણે એ રાજીનામું આપવું જોઈએ। અગર એ રાજીનામું નહીં આપે તો અમે આવનાર સમયમાં જલદ गांधी चीदिया मार्गे आंदोलन करीશું। आज वडोदरा का मैक्सिमम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान रहा 14 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ इतना छोटा सा एक ब्रेक, आप बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। मौज मस्ती एंड सेलिब्रेशन, मौज मस्ती एंड सेलिब्रेशन। Welcome to Atapi Wonderland at Ajwa, Vadodara, Gujarat। राइट व्यू, शादी के बाद जाना हो हनीमून या पत्नी कर रही हो विदेश यात्रा की डिमांड या परिवार को घुमाना हो दुबई, तो राइट व्यू है सबसे राइट चॉइस। राइट व्यू कराता है दिसंबर से मई तक दुबई की सैर। 6 नाइट्स 7 डेज टूर 45,999 रुपए में, 5 नाइट्स 6 डेज टूर 36,888 रुपए में और 4 नाइट्स 5 डेज टूर सिर्फ 30,999 रुपए में। राइट व्यू 203 द्वारकेश कॉम्प्लेक्स, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ લગ્ન સરાની મોસમ અને જો તમે શોધી રહ્યા છો કિફાયતી ભાવમાં સુંદર અને ભવ્ય પાર્ટી પ્લોટ, તો સમાસાવલી રોડનો પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ તમારા માટે જ છે। 50,000 સ્ક્વેર ફીટમાં ફેલાયેલું લીલુંછમ લોન ગ્રાઉન્ડ અને 1000 લોકોની કેપેસિટી વાળો એસી બેન્ક્વેટ હોલ। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટમાં લક્ઝરિયસ રૂમ્સ અને સફિશિયન્ટ પાર્કિંગની પણ વ્યવસ્થા। સાથે જ સમાસાવલી રોડ પર આવેલા આલિશાન પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટમાં 1500ની કેપેસિટી વાળું ઓપન ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ। લગ્ન, સગાઈ, સંગીત સંધ્યા, બર્થડે પાર્ટી કે ધાર્મિક સામાજિક પ્રસંગ હોય, તમારા બધા પ્રસંગોને વધુ ભવ્ય બનાવે છે પ્રસંગ અને પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ। પ્રસંગ અને પ્રીત પાર્ટી પ્લોટમાં થીમ બેઝડ ડેકોરેશનની પણ સુવિધા। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ સોલર કેનાલ રોડ સમા અને પ્રસંગ पार्टी प्लॉट समासावली रोड वडोदरा। अपनी मांगों को लेकर वीएमसी के सफाई कर्मियों ने वीएमसी कार्यालय तक महारैली निकाली। वीएमसी के हंगामी सफाई कर्मी काफी समय से वीएमसी में काम कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें परमानेंट किया जाए, पर वीएमसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। इससे अपनी मांग वीएमसी के बहरे कानों तक पहुंचाने आज सैकड़ों की संख्या में महात्मा गांधी नगर गृह पर ये सब परिवार इकट्ठा हुए और खंडेराव वीएमसी ऑफिस तक सफाई के झाड़ू के साथ महारैली निकाली। इन्होंने न्याय की मांग के साथ जय भीम के नारे भी लगाए। આજે રેલી અમે સફાઈ કામદાર 13 થી 14 વર્ષથી અમે લોકો કામ કરીએ છીએ। અમારું શોષણ થાય છે, એટલા માટે અમારી જે માંગણી છે હંગામી કર્મચારીને રોજિંદારી પરિવર્તન કરવા માટેની, એની માટે આજે રેલી લઈને અમે કમિશનર શ્રીને આવેદનપત્ર આપવા જઈએ છીએ। અમારા સ્રીફને સ્રીફ સફાઈ કામદારોને રોજિંદારી કરશે ને કરી આપવા જ પડશે, એની માટે અમે લોકો આજે આખા સમાજના લોકો સફાઈ કામદારો બધા એક થઈને કમિશનર સાહેબ પાસે જઈએ છીએ। અમારી માંગો જો આજે અમને અસંતોષ જવાબ મળશે તો કાલથી જ અમે લોકો જલદ આંદોલન કરીશું। ઘણા વર્ષોથી 12-15 વર્ષથી પણ વધારે લાંબા સમયથી
જે સફાઈ કામદારો કામ કરી રહ્યા છે એ સફાઈ કામદારોને એ લોકોની સતત લડત હોવા છતાં પણ, માંગણી હોવા છતાં પણ મેયર પાસે, કમિશનર પાસે, ડેપ્યુટી મેયર પાસે, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન પાસે સતત લડત હોવા છતાં પણ આ દિન સુધી એમના પ્રશ્નનું નિરાકરણ નથી આવ્યું અને ખૂબ લાંબા સમયથી આ લડત ચાલી રહી છે. આજે વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના આ સફાઈ કામદારો જ્યારે રેલી લઈને નીકળી રહ્યા છે, લડત ચાલુ કરી છે, ત્યારે અમારી સંયુક્ત વાલ્મીકી સમાજ સફાઈ કર્મચારી સંકલન સમિતિ જે 8 થી 10 સેવા કર્મચારી સંગઠનોનું એક મોટી મહાસંમેલન, મહામંડળ જેવું છે અને એ મંડળે પણ આજે આ વડોદરા સફાઈ કામદાર સંઘર્ષ સમિતિને ટેકો આપી અને એમની સાથે જોડાઈ અને આવનાર દિવસોની અંદર આ સફાઈ કામદારોને જ્યાં સુધી કાયમ કરવામાં નહીં આવે, જ્યાં સુધી એ લોકોના પ્રશ્ન નિરાકરણ નહીં આવે, ત્યાં સુધી અમે બધા એક સાથે એક થઈને અમે આ લડતને લાંબા સમય સુધી ચલાવીશું. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. Welcome to Atapi Wonderland at Ajwa, Vadodara, Gujarat. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ अब पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटो, ट्रम्प, लेनिसा, लिबर्टी, वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जॉकी, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर और जूलियट ब्रांड भी अवेलेबल. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वियर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. रीजन टावर में पार्किंग मुद्दे हंगामा हुआ, पुलिस ने आकर मामला सुलझाया. चकली सर्कल स्थित रीजन टावर की बैक साइड में बिल्डिंग वालों की पार्किंग है, पर यहां पर अब्दुल पटेल और मलिका पटेल द्वारा गेट बना देने और बाउंसर्स चौकीदार बिठा देने के मुद्दे बिल्डिंग वालों में रोष था. पार्किंग न कर पाने के कारण झगड़ा हुआ. लोगों के अनुसार बाउंसर्स ने इन्हें जबरन रोकने की कोशिश की. आखिरकार गोत्री पुलिस ने आकर गेट हटवाया और मामला सुलझाया. उनको ये चाहिए कि वो उनका प्राइवेट पार्किंग हो. एक्चुअली लॉ है और सिविल कोर्ट में ये केस चल रहा है जहाँ पे ये प्राइवेट पार्किंग नहीं हो सकता है. कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग होगा उसका पार्किंग इज़ कॉमन फॉर ऑल द पीपल. द प्रॉब्लम हैपेंड इज़ दैट वी आर ओनली फीमेल रन ऑर्गेनाइजेशन. हम लोग सिर्फ महिला लेडीज़ लोग काम करते हैं यहाँ पे, फीमेल्स. और मैं खुद प्रिंसिपल थी, वो छोड़ के मुझे लगा कि एक सोशल वर्क करना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ये सब होता है, तो इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था. अब ये अब्दुल पटेल हमको 2 साल से इतना परेशान कर रहे हैं. तो उन्होंने गेट बना दिया सुबह 9 बजे, और 9 बजे गेट बनाने के बाद उन्होंने अपने गुंडे जैसे सिक्योरिटी बाउंसर्स जो थे वो यहाँ आके रख दिए. हम लोगों ने बोला कि प्लीज़ आप पुलिस की राह देखिए, बाद में कीजिए, फिर भी वो रुके नहीं. यहाँ फैब्रिकेशन चालू कर दिया और पूरा बड़ा गेट बनाने लगे. फिर हम लोगों ने पुलिस में जाके बोला, तो थैंकफुली वो लोग ने बहुत हमारी मदद की. हम लोग बहुत थैंकफुल हैं गुजरात गोत्री पुलिस स्टेशन से, एक्सपेशली ખારોડ સાહેબથી. એમને સાચે ફોર ધ મેન ઓફ ઓનરની જેમ મને મદદ કરી અને જે રિયાલિટી હતી એટલે એમને કીધું કે ના, અગર આ નથી થવાનું તો એ તોડી કાઢો, અને એ તોડી કાઢ્યું. જે સાચું હતું એ જ કરવામાં આવ્યું. यहाँ पे रीजन टावर का कॉमन पार्किंग प्लॉट है, उसमें रीजन टावर के जो भी मेंबर्स हैं वो पार्किंग कर सकते हैं, जो भी मालिकी है जिनकी वो पार्किंग कर सकते हैं. आज सुबह करीबन 8 बजे 9 बजे यहाँ पे अब्दुल पटेल और मलिका बहन 15-20 गुंडे लेके यहाँ पे ऐसा एक अड़चन रूपी एंट्री बंद करने की कोशिश की. हमने 9 बजे मालूम पड़ा, हम लोग यहाँ पे आए और हमने उनको रोकने को बोला तो बोले कि पुलिस को बुलाओ. पुलिस हमारा क्या कर लेगी, फिर भी रुके नहीं.
फिर पुलिस आई, बाद में पुलिस ने बोला कि ऐसा आप गैर कायदेसर किसी की एंट्री बंद नहीं कर सकते हो। तो पुलिस ने हमारी बहुत मदद की और न्याय किया कि ऐसी दादागिरी जो लोग गुंडे लोग करते हैं वो करे नहीं। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, गुंडा लोग को हमने જ્યારે રોકતા હતા અને આ રીતે અહીંયા જવા માટે બંધ કરતા હતા એનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ બી છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। युगधर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने के लिए शहर में सबसे जाना माना नाम यानी युगधर्म। युगधर्म में पेन पेंसिल से लेकर फाइल फोल्डर तक सब कुछ एक ही छत के नीचे। सन 2019 की नई डायरियां आकर्षक डिजाइन और साइजेस में युगधर्म में अवेलेबल। तो 2018 को कहिए अलविदा और युगधर्म के साथ 2019 का करिए स्वागत। युगधर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, वडोदरा और ग्राउंड फ्लोर 1516 एटलांटिस K10 साराभाई कैंपस, वडोदरा। न्यू ईयर ग्लीम, गेट रेडी फॉर वडोदरा's बिगेस्ट एवर मास्करेड पार्टी। आपकी 31st को धमाकेदार बनाइए न्यू ईयर ग्लीम के साथ। Biggest BDM and EDM night with international female dual DJ Blondes, DJ Rockford and Bass Esther. Make your New Year Eve memorable with unlimited palatable dinner and surprising gift vouchers. Grab all this at your pocket-friendly prices at Dhanlakshmi Farm opposite Chandan Talkies, Sevasi, Vadodara. For details and passes, contact 9662013001. परिवार यानी खुशहाल अवसरों का खूबसूरत मजमा। इन खुशियों को मनाने बेहतरीन हर सुविधाओं से सज्ज जगह है रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट। 60 से 300 की कैपेसिटी वाला एसी बैंक्वेट हॉल, 1500 की कैपेसिटी वाला पार्टी प्लॉट शादी, पार्टी, रिसेप्शन के लिए आपकी सेवा में है। व्रज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो करेगा पूरी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन डिमांड थीम बेस्ड डेकोरेशन के साथ। रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट रखता है आपकी सुरक्षा का भी ख्याल। सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी की सुविधा, इंडोर आउटडोर केटरिंग। इतना ही नहीं, यहाँ के वर्ल्ड क्लास मल्टी क्विजिन राधे होटल एंड रेस्टोरेंट में एंजॉय करें हर डिश को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, सहेलियों के साथ किटी पार्टी में 25 से ज्यादा पर्सन पर 20% डिस्काउंट। रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट, राधे होटल एंड रेस्टोरेंट, समासावली रोड, वडोदरा। शालीमार फर्निशिंग्स, कर्टन्स, सोफा क्लॉथ, बेडशीट, मैट्रेसेस, प्रोटेक्टर, कारपेट्स, पिलोज खरीदने के लिए 1988 से जाना माना नाम। शालीमार में है डी डेकोर, लिव इन, मार्वेल, बॉम्बे डाइंग, F&F जैसे कई ब्रांड्स। डी डेकोर के डिजिटल स्टोर में वॉलपेपर समेत ढेरों वैरायटी। वहीं आर्टिफिशियल गार्डन, कंफर्टर, स्लिपवेल मैट्रेसेस, डोरमैट्स, योगा मैट्स, बाथ मैट्स, टॉवल्स, नेपकिन्स एंड मच मोर। त्योहारों में बेडशीट्स और योगा मैट पर 50% तक की छूट। तो आइए शालीमार हाउस, स्लिपवेल वर्ल्ड, अंबालाल क्रॉस रोड, वाटर टैंक रोड, कारेली बाग, वडोदरा। 11 स्पोर्ट्स 64th नेशनल स्कूल गेम्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2018 का समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रारंभ हुआ। भारत देश के इतिहास में दूसरी बार स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्कूल के बच्चों के लिए राष्ट्र की महत्वपूर्ण टेबल टेनिस प्रतियोगिता की 11 स्पोर्ट्स कंपनी ने इसके आयोजन की जिम्मेदारी ली है। TTAB वडोदरा के साथ मिलकर PPP स्तर पर आयोजित इस चैंपियनशिप का आज समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शंखध्वनि और दीप प्रागट्य कर प्रारंभ हुआ। मार्च पास्ट मुख्य आकर्षण था। वैसे कल शाम से ही खेल प्रारंभ हो गए थे। बॉयज़ गर्ल्स अंडर 14, बॉयज़ गर्ल्स अंडर 17, बॉयज़ गर्ल्स अंडर 19 कैटेगरी में आयोजित इस टीटी चैंपियनशिप में देश भर से कुल 950 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर मेयर डॉक्टर जिगीशाबेन शेठ, ईश्वर पटेल, TTAB की चेयरपर्सन जयाबेन ठक्कर, सेक्रेटरी कल्पेश ठक्कर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के प्रतिनिधि एवं सचिव DD कापड़िया और गणमान्य लोग मौजूद थे। आज से बड़ौदा में ये समा कॉम्प्लेक्स में 64th नेशनल स्कूल गेम्स
टेबल टेनिस टूर्नामेंट शुरू हुई है। पूरे इंडिया में से 950 जैसे प्लेयर्स અહીં आए हैं, उसके साथ रेफरीज, कोचेस, ट्रेनर भी आए हैं। गुजरात सरकार की ओर से पूरी फैसिलिटी उनको दी गई है और ये 7 दिन का चलता हुआ पूरा प्रोग्राम, पूरा कंपटीशन से यहीं जो बच्चे लोग हैं, खास करके छोटे बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज़ अच्छी तरह से खेलेंगे और ये पूरे इंडिया का पूरा भावी है। गुजरात के लिए भी ये गौरव की बात है कि पूरे इंडिया के बच्चे, खास करके बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 14, अंडर 17 गुजरात में आए हैं और अच्छी तरह से यहाँ की फैसिलिटी का उपयोग करेंगे और हमारे लिए, हमारे बच्चे भी उनके साथ उसका एक एक्सपोजर मिलेगा और टेबल टेनिस का अच्छा हुआ एक प्रदर्शन होगा। आज 11 स्पोर्ट्स के अंतर्गत 64th नेशनल टूर्नामेंट यहाँ रखी गई है। समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस की टूर्नामेंट चल रही है। नियरली 37 राज्यों से 927 जितने बच्चे आए हैं, अलग अलग ग्रुप के हैं, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 18 ऐसे, और सब स्कूल के बच्चे यहाँ आए हुए हैं और खूब उत्साह से उन्होंने मार्च पास्ट की। अनेकता में एकता के भारत दर्शन यहाँ पे ही स्टेडियम में ही आज हमें हो गया। मैं सबको अभिनंदन करती हूँ, सबको बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ और हम स्पोर्ट्स में गुजरात भी नंबर 1 है और इंडिया भी नंबर 1 बनेगा, ऐसी मुझे खातरी है। समा तालाब को सुंदर बनाने वीएमसी द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद तालाब दूषित है। वीएमसी ने शहर के सभी तालाबों के ब्यूटिफिकेशन की मुहिम छेड़ी है, पर तालाबों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता, फिर चाहे वो गोत्री तालाब हो या समा तालाब। समा तालाब में धड़ल्ले से ड्रेनेज का पानी उंडेला जाता है, इससे तालाब प्रदूषित हो गया है। ऊपर से तालाब में जंगली वनस्पति भी उग गई है, इससे यहाँ आसपास के लोग मच्छरों और बदबू से परेशान हैं और वीएमसी बेखबर है। વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટીમાં આવી ગયા પછી વડોદરા શહેરના તમામ તળાવોને બ્યુટિફિકેશનમાં લીધા અને તમામ તળાવો પાછળ લાખો કરોડો રૂપિયા વાપરીને તળાવોને ખોદીને તળાવોને બ્યુટિફિકેશનમાં લીધા, સાથે તળાવોને રિનોવેશન કર્યું, લાઇટો લગાવી અને તળાવને એટલું સુંદર બનાવ્યું કે બેસવા લાયક થઈ ગયું। પરંતુ વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના ચોર અધિકારીઓની નિષ્કાળજી, ચોર રાજકારણીઓની નિષ્કાળજીને કારણે હાલ આપ જોઈ શકો છો કે આ સમા તળાવ પાસે ઊભા છે। આ સમા તળાવમાં ગંદા મળમૂત્રના પ્રદૂષિત પાણી આ સમા તળાવની અંદર વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના ચોર અધિકારીઓ, ચોર કર્મચારીઓ અને આ રામના નામે આવેલા રાજકારણીઓ દ્વારા છોડવામાં આવી રહ્યું છે। સમા તળાવ પાછળ લાખો કરોડોનો ખર્ચો કરીને બ્યુટિફિકેશન કર્યું છે, ત્યારે આ સમા તળાવમાં ગંદકી આ જ વડોદરા મહાનગર સેવા સદન કરી રહ્યું છે। બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો આ વિસ્તારમાં અસંખ્ય મચ્છરોનો ફેલાવો થયો છે, અસંખ્ય રોગચાળો ફેલાયો છે, કેટલાય લોકો હાલ દવાખાનામાં છે અને આ તળાવને હાલ ગંદુ ગોબરું વડોદરા મહાનગર સેવા સદને કરી દીધું છે। બીજી બાજુ ગઈકાલે મેયર ને ચેરમેન લાલબાગ તળાવને બ્યુટિફિકેશન કરવા માટે જોવા ગયા હતા। અમારી મેયર ચેરમેનને વિનંતી છે, કમિશનરને વિનંતી છે કે જેની પાછળ લાખો કરોડો રૂપિયા વાપર્યા છે તે તળાવ પ્રદૂષિત થઈ ગયું છે અને એમાં ગંદકી થઈ ગઈ છે, તો સૌથી પહેલાં આને શુદ્ધ અને સ્માર્ટ બનાવે એવી અમારી માંગ છે। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की एल्यूमिनी मीट में 600 डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एल्यूमिनी मीट का आयोजन होने जा रहा है। इस बार ये लार्जेस्ट एल्यूमिनी मीट है जिसमें 600 डॉक्टर्स भाग लेंगे, जिनमें 150 एनआरआई डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। इस मीट की जानकारी दी डॉक्टर एटी लेहुआ ने। यहाँ पे एलुमनाई मीट जो हमारी हो रही है उसमें बहुत सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जो हमारी मेडिकल कॉलेज से पास्ड आउट है वो लोग अटेंड कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन तो हमारा उनके पास हमेशा रहता है कि उन्होंने जहाँ जहाँ भी एक्सपर्टीज़ और उनकी सेवाएं जहाँ उन्होंने प्राप्त की है, उनका नॉलेज का, उनकी स्किल का जो भी योगदान हमारी मेडिकल कॉलेज में आके हमारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ की फैकल्टीज़ है, वो फैकल्टीज़ एंड अल्टीमेटली वी आर वर्किंग फॉर द ग्रैंड इंटरेस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स। दर्दी दरिद्र नारायण जो कहावत है, वो दर्दी दरिद्र नारायण को हमेशा सेंटर में रख के उनके बेटरनेस के लिए जो भी बेटर उपचार हो गए, बेटर जो
ऑपरेशंस हो गए, बेटर कोई रिसर्च होगा, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। और हमने यहाँ पे कई सारे डॉक्टरों का वर्कशॉप भी रखा है, जहाँ पे लाइव सर्जरी और लाइव डेमोस्ट्रेशन भी उनका रखा है। यहाँ पे करीब 700 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए हैं और उसमें से 125 रजिस्ट्रेशन सिर्फ एलमनाई, यूएसए एलमनाई का हो रहा है हमारे वहाँ। 3 दिन का प्रोग्राम है, वो 4th, 5th एंड 6th जो संडे है वो 1 बजे तक उनका वैलिडेटरी फंक्शन है उनका। वडोदरा ग्राम्य के वर्णामा पुलिस स्टेशन के देसी विदेशी शराब के 1 महीने से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत की ओर से एटीएस चार्टर की कामगिरी के अलावा गंभीर प्रकार के तथा मिलकत संबंधी फरार आरोपियों को पकड़ने की महत्वपूर्ण कामगिरी के तहत शहर एसओजी इंचार्ज पीआई एचएम चौहान के मार्गदर्शन में एसओजी टीम ने वर्णामा पुलिस स्टेशन प्रोहिबिशन के अपराध में 1 माह से फरार मांझलपुर निवासी आरोपी दिनेश उर्फ दीनो ठाकुर भाई परमार को गिरफ्तार किया है। अकोटा स्टेडियम के पास आज दोपहर सीएनजी रिक्शे में आग लग गई और इस आग में पास खड़ी हुई बाइक भी चपेट में आ गई। अकोटा स्टेडियम के पास गटर के ढक्कन पर खड़ी ऑटो रिक्शा को जब ड्राइवर स्टार्ट करने गए तभी रिक्शे में आग लग गई। इस आग में पास खड़ी बाइक भी चपेट में आ गई। इस आग में जानहानि की कोई खबर नहीं है। वडोदरा के 2 बच्चों ने स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की खो-खो प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल्स जीते। फोर्थ SGFI नेशनल अंडर 19 हम खेलने गए थे इंदौर MP। वहाँ पर हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और हमने वहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और हमारा उससे पहले 15 डेज़ का कैंप लगा था, जो हमारे कोच ने हमको बहुत मेहनत किया है हमारे लिए और हमको आगे तक लेके गए। हम सेमीफाइनल में महाराष्ट्र के साथ में भी हमारा बहुत टफ मैच हुआ था, तो उसमें हमने बहुत मेहनत की और इतने साल के बाद फाइनल में आके गुजरात को हम मेडल दिला सके। हम लोगों ने 15 दिन का कैंप अटेंड किया था और वहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिस जी जान से की और हम लोग इंदौर खेलने गए थे मध्य प्रदेश में। वहाँ पे हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस करके सिल्वर मेडल हासिल किया। कंपटीशन बहुत टफ थी, बहुत सारी टीम्स आई थी अच्छी और वहाँ पे हम लोग ने महाराष्ट्र के सामने सेमीफाइनल बहुत टफ खेली और उसके बाद हम ऊपर आके सिल्वर मेडल के लिए खेले। किशोर सिंह चौहान और उनके परिवार द्वारा भोर के प्रातः भजन का आयोजन किया गया। किशोर सिंह चौहान और हेमा चौहान के पुत्र स्वर्गीय विक्रम की जन्मतिथि अर्थ बंगलोज में उनके घर सवारना भातीगढ़ प्रभातिया शीर्षक से भोर के प्रातः भजन का आयोजन किया गया। जूनागढ़ के नानावटी ब्रदर्स ने प्रातः प्रभु भजन की सुरावली छेड़ हाजरीनों को प्रफुल्लित कर दिया। गुजरात के प्रसिद्ध कवि अंकित त्रिवेदी ने सुंदर संकलन किया। इस मौके पर शहर के सभी अग्रणी मौजूद थे। अरे साचो नानू मारे सामळो हे मारे दौलत मा जान ने पकार रे सामळा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामळा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामळा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामळा गिरधारी। जय हो हुंडी स्वीकारी वाले सामने अर्जे की दाका मेताजी फरी लग जो मेताजी फरी लग जो ए मुझवाणो तरसरी का काम रे शामला गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे शामला गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज
काम रे शामळा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे शामळा गिरधारी मारी બહુ સુંદર રીતે નાણાવટી બ્રદર્સ આમ ત્રણેય જણા જે રીતે બેઠા છે એવું લાગે કે પ્રભાતિયાનું બીલીપત્ર ઉગ્યું હોય. અને હું સવારે 4:30 વાગે અમદાવાદથી નીકળ્યો. ગાડીમાં રસ્તામાં એટલી ઠંડીના અલગ અલગ ચમકારા જોઈ લીધા. ઈશ્વરની શાશ્વતીના બધા જ અનુભવો પસાર કરતાં કરતાં અહીંયા આવ્યો. પછી એમ થયું કે સાલ તો એકાદ રાખવી જ પડશે, નહીંતર આપણા સુધી વહાલ પહોંચશે જ નહીં. મને આનંદ એ વાતનો છે કે સાહેબ અને બેન અને આખો પરિવાર સામાન્ય રીતે મૃત્યુને આપણે ત્યાં રડવાનો બહુ મોહ છે બધાને, આ ઉજવવાની વાત કરે છે. એક વ્યક્તિ નથી ને એની સ્વીકૃતિ તો છે જ, પણ એ વ્યક્તિ હજુ ધબકે છે, જીવે છે. એની સંસ્કૃતિમાં પરિભાષા, પરિમિતિ એ આ પરિવારને આવડે છે. બહુ મોટી વાત છે સાહેબ. કાળજું કઠણ રાખીને જન્મદિવસ યાદ રાખવો એક વ્યક્તિનો એ બહુ અગત્યની બાબત છે. આપણે આ નવા વર્ષે એક સંકલ્પ કરવો જોઈએ. હું પણ તમારી સાથે છું. બીજાની ભૂલો કાઢતા આપણને બહુ આવડે છે, પણ બીજાનું સારું લેતા આપણને નથી આવડતું. આ એક એવો પરિવાર છે જેના આંગણે તુલસીનો ક્યારો અને ક્રિસમસ ટ્રી સાથે રહે છે અને બંને વચ્ચે ક્યારેય ઝઘડો થતો નથી. આનાથી મોટી વાત બીજી કઈ હોઈ શકે? એક વ્યક્તિ નથી એના કરતાં એક વ્યક્તિની સ્મૃતિ સારથી બની છે અને એ આગળ ઉજવે છે વાતને. મૃત્યુને નહીં, જીવનને, ગતિને નહીં, શાશ્વતીને. એ વધારે અગત્યની બાબત છે. મને એમ લાગે છે કે એમનો આત્મા તો જ્યાં હશે ત્યાં રાજી થતો જ હશે, કારણ એ સવારનો જીવ હતા. એટલે જ પ્રભાતિયું યાદ આવ્યું, નહીંતર સંધ્યાઓ તો ઘણી થાય છે આપણે ત્યાં, અને આ કાળ પણ સંધ્યાનો જ છે, એ ભૂલવું ન જોઈએ. નરસિંહ મહેતા તો એમ કહે છે કે પાછલી ખટઘડીના સમયે સાધુ પુરુષે સૂઈ ન રહેવું. आइए देखते हैं जिले से जुड़ी खबरें। चांदोद से पिछले 20 सालों से साईं भक्तों का पदयात्रा संघ शिरडी जाता है। इस बार इस परंपरा को निभाते हुए 21वें वर्ष में भी 40 श्रद्धालुओं का पदयात्री संघ नर्मदा नदी पार कर वाया राजपीपला शिरडी जाने रवाना हुआ। इससे एक दिन पहले शाम को इन्होंने साईं बाबा की आरती की और डीजे के ताल पर साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली और भंडारे का भी आयोजन किया। ચાણોદથી શેરડી પદયાત્રાનું 21મું વર્ષ છે. સતત નિરંતર 20 વર્ષથી શેરડી પદયાત્રા જઈ રહી છે. એમાં સર્વ નગરજનો તથા સાંઈ પદયાત્રીનો સહકારથી, સહયોગથી, નગરજનોના સહયોગથી ચાંદોદમાં પાલખી યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને સાંજે મહાપ્રસાદીનું આયોજન રાખવામાં આવ્યું હતું. સાંઈબાબા સર્વની મનોકામના પૂર્ણ કરે એ શ્રદ્ધાભેર જય સાંઈનાથ. દિવસે અમે શેરડી મુકામે પહોંચીશું અને ત્યાં જઈને પણ શોભાયાત્રાનું આયોજન કરીએ છીએ અને ત્યાં પણ ચાણોદથી ઘણા બધા શ્રદ્ધાળુઓ ત્યાં શેરડી મુકામે આવે છે. આ જે 21 વર્ષથી આજે 21મું વર્ષ છે. 21 વર્ષથી જો આ જે સંઘ નિર્વિઘ્ને જઈ રહ્યો છે અને એની અંદર જે વ્યક્તિઓએ દાન ને બધું આપે છે એમનું સાંઈ બાબા કલ્યાણ કરે અને આ લોકો સુખેથી પહોંચીને જાય છે અને ત્યાંથી પાછા આવે છે અને ભગવાન એમની मनोकामना पूर्ण करे છે। छोटा उदयपुर के खड़कवाड़ा गांव में मध्य प्रदेश की सीमा पर रेत की लीज के झगड़े में निजी फायरिंग से हत्या की गई है। पुलिस जांच कर रही है। बोडेली के तांदलजा गांव के पास बोडेली नसवाड़ी रोड पर रेत के डंपर ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। इस हिट एंड रन घटना में बाइक सवार संखेड़ा के टिम्बी गांव निवासी 40 वर्षीय राठौड़ दिलीप सिंह की मौत हो गई है। बजाज प्लेटिना बाइक नंबर GJ6FA6842 पर सवार दिलीप सिंह मामा के घर से अपने घर जा रहे थे। VNM न्यूज़ आप देख सकते हैं youtube.com/VNM News मीडिया पर ही लॉग ऑन करें। facebook.com/VNM News पर न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।